capital remains with the present state. Punjab therefore has been laying its claim for complete transfer of Chandigarh to Punjab. वो कह रहे हैं, इनको मालूम ही नहीं है अभी आंध्रा से तेलंगाना अलग हुआ है, हैदराबाद कहाँ गया, तेलंगाना में गया और आंध्रा वाले अपनी अलग राजधानी भी बनाने लग गए। अरे चंडीगढ़ जो शाह कमीशन ने हमारे को दिया था तो बना लो अलग राजधानी, हमारे को क्या है, हमारे को एतराज नहीं। वहां असम की राजधानी क्या है, गुवाहाटी है, कल शिलोंग थी, तो इसका मतलब तो ये भी कहेंगे कि पंजाब की राजधानी जॉइंट पंजाब था, गर्मियों में सर्दियों में यहाँ चंडीगढ़ थी, गर्मियों में शिमला थी। मेरे पिताजी मंत्री थे, मैं तो शिमला ही रहता था, बेनमोर था उनके नाम, बेनमोर में ही रहता था, तो वो तो पंजाब रहता, कहीं शिमला भी हमारे को दे दो। ये तो ऐसी बातें कह रहे हैं, तो इनका कोई वो नहीं है। और हम सबको एक मिलकर सभी साथियों से मेरी अपील है कि एकजुट होकर अपने अपने विचार आप रखेंगे, कोई सुझाव वो रखेंगे, लेकिन जहां हरियाणा का हित का सवाल होगा हम एक होकर लड़ेंगे और नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा के कहीं अहित दिखाई देगा तो उसके लिए भी हम लड़ेंगे। धन्यवाद जी। श्री दुष्यंत चौटाला जी। जो रेजोल्यूशन माननीय मुख्यमंत्री ने पंजाब विधानसभा द्वारा पारित एक रेजोल्यूशन के उपरांत रखा है, मैं उसका पूरी तौर पर समर्थन रखता हूं और इतना ही कहना चाहूंगा कि चंडीगढ़ हरियाणा प्रदेश की राजधानी है ही और रहेगी। और हरियाणा अपने क्षेत्र को जिस तरीके से पूर्व में अलग कमीशंस, ट्रीटीज के माध्यम से हरियाणा के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करी गई, उसको भी केंद्र के साथ मजबूती से आगे ले जाने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, शाह कमीशन जो 1966 23 अप्रैल को उनकी गठन हुआ था, उसके उपरांत भी जो खरड़ का क्षेत्रफल है, मोहाली का क्षेत्रफल है, ये रिकमेंड किया गया था कि ये भी चंडीगढ़ के साथ हरियाणा का हिस्सा बनाया जाए और उसको उस समय केंद्र सरकार ने मान्य नहीं किया, अलग विषय है। मगर आज जो रेजोल्यूशन हरियाणा सरकार लेकर आई उसके प्रति हम केंद्र से भी इसके ऊपर गंभीरता के साथ चर्चा करेंगे कि उस कमीशन की रिपोर्ट को भी केंद्र जरूर विचाराधीन लाकर उसके ऊपर कदम उठाने का काम करे। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि जहां हमारा हिस्सेदारी 60-40 की आज कैपिटल के अंदर जितने भी ऑफिसर्स डेपुटेशन पे जाते थे, निरंतर उसको भी कम किया जा रहा है और ये हमारी जिम्मेवारी भी बनती है कि हम इसको टेकअप करें कि वापस हमारी हिस्सेदारी के अंदर जितने ऑफिसर डेप्यूटेड थे उस नंबर्स को इसी प्रकार से यूनियन टेरिटरी जो हमारी राजधानी भी है इसके अंदर स्टेबलाइज किया जाए। बीबीएमबी के अंदर जिस प्रकार से केंद्र ने पिछले दिनों एक बदलाव लाने का काम किया, उसके अंदर हरियाणा सरकार गंभीर है और हम अपने अधिकार को पूरी तौर पर पहले की तरह स्टेबलाइज करने पे लगे हुए भी हैं और आने वाले समय में केंद्र के साथ चर्चा कर वापस उसको रीसेंटर करने का भी काम करें। एक विषय में जरूर लाना चाहूंगा, जैसे आपने पिछले दिनों इस विधानसभा परिसर की बात करी, आज इस विधानसभा परिसर के अंदर 60-40 प्रोपोर्शन में डिवीजन नहीं है। आज भी शायद लगभग 30-32% के आसपास हरियाणा के पास 27% के आसपास हरियाणा के पास हिस्सा है और बैलेंस जो है पंजाब के पास। हम तो केंद्र से ये मांग भी करें और आपने भी इसको रखा है कि हमें जमीन दी जाए कि हम अपना विधानसभा परिसर पूरी तौर पर इंडिपेंडेंट बनाए। उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने भी रेजोल्यूशन में रखा है कि आज हमारा जो हाई कोर्ट है इसका गठन तो बहुत पहले हुआ, डिवीजन के बाद
इसकी प्रपोर्शन रखी हुई थी 2/3 पंजाब के हिस्से में और 1/3 हरियाणा के हिस्से, और बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद इसको रिवाइज किया गया और स्टेट प्रपोर्शन डिवीजन के हिसाब से 40% हरियाणा की हिस्सेदारी रखी गई और 60% पंजाब को दिया। पर माननीय अध्यक्ष महोदय, आज देखने की चीज है कि उस हाईकोर्ट के अंदर भी कितनी पैरिटी है कि आज टॉप 14 जजेस उठाकर देखें तो पहले 13 जजेस या तो पंजाब के हैं या फिर दूसरे प्रांतों से आए हुए। 14वें नंबर पर जो जज है वो हमारे प्रदेश से आए। आज हरियाणा प्रदेश की जो केस फाइलिंग्स है हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, उसकी मात्रा आज के दिन भी 55% के लगभग। और अब समय आ चुका कि हम इसको भी केंद्र के साथ, इस रेजोल्यूशन के साथ टेकअप करें, या तो केंद्र हमें नया सेपरेट हाईकोर्ट बनाने के लिए लैंड एलोकेट करने का काम करे, नहीं तो आज जो केस फाइलिंग है उसके आधार पर हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के अंदर हरियाणा की हिस्सेदारी कम से कम 50% रखने का काम करे, जिससे जो लोअर जुडिशरी से प्रमोट होकर जजेज आ जाते हैं सेशन कोर्ट में, उसके अंदर भी हरियाणा पंजाब की हिस्सेदारी को बढ़ाने का काम करे। उसी प्रकार से पंजाब यूनिवर्सिटी एक हमारा अहम हिस्सा है इस यूनियन टेरिटरी का। एक समय पर हरियाणा की हिस्सेदारी उसके अंदर भी 40% होती। कोई वाकया हुआ और आज मुझे लगता है हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम दोबारा उस 60-40 प्रोपोर्शन को पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी रीइंस्टेट करवाने का काम करें, जिससे हमारे प्रोफेसर्स को जगह मिलेगी, हमारे बच्चों को वहां पर स्पॉट्स मिलेगी कि वो अपनी एजुकेशन को पूरी तौर पर परस्यू करें। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आज एक यूनियन टेरिटरी में प्रतिबंध था और केंद्र सरकार का मैं आभार भी प्रकट करूंगा कि उसका लाभ हरियाणा को मिला कि यहां पर पंजाबी भाषा जो थी ग्रुप सी-डी जॉब्स के लिए मैंडेटरी थी, जिसमें हरियाणा के बच्चे रोजगार लेने से वंचित रह जाते थे। पिछले दिनों केंद्र ने जब इसको सेंट्रल एक्ट में लाने का काम किया है, उससे ये भाषा फायदा हुआ कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे थे, खासतौर पर जो हरियाणा के बच्चे वंचित रह जाते थे, आज उसको उसका लाभ पूरी तौर पर यहां पर मिलने का काम होगा। करना पड़ेगा जी, और हम ये करेंगे भाई उसको अमेंड करें सर्विस रूल को। अभी नहीं हो, अभी तो पंजाबी है जो चंडीगढ़ का एम्प्लॉय है उसके लिए कंपलसरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू अमेंड इट। अध्यक्ष महोदय, मैंने नेता प्रतिपक्ष को जरूर बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने उसको स्वीकृत कर लिया है और आज के बाद जितनी भी रोजगार, आपको कॉपी भिजवा देंगे। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे तो प्रदेश में एक कहावत भी है कि अगर 1 मीटर पानी भी कम हो जाए तो हम जेड़ी चक लेते हैं, और आज तो ये बात हमारी राजधानी की कर रहे हैं। और हमारी प्राथमिकता है जिस लड़ाई के लिए निरंतर हम लड़ते आ रहे हैं सतलुज यमुना लिंक के लिए, उसको भी पूरी तौर पर केंद्र सरकार जल्द, जिस तरह के पहले आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट के हुए थे, चाहे चौधरी देवीलाल जी जब इस देश के उप प्रधानमंत्री थे, उस समय बीआरओ के माध्यम से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उसका निर्माण शुरू कराया था। अब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जो आदेश है उसके अनुसार इसका भी काम जल्द से जल्द शुरू कराकर, जो पंजाब ने जो 3000 कुछ एकड़ जमीन अपने एक्ट के माध्यम से वापस देने का काम किया था, उसको दोबारा टेकअप करके उसकी कंस्ट्रक्शन को भी आगे ले जाने का काम करें।